शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। हारून वीलॉग के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त मैं कैंट कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद को रिहाई के बाद फ़ौरन गिरफ्तार किया गया था। आज दोबारा इन्हें कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी पर हैं उनके आगे पेश किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है सनम जावेद के वालिद। इनसे पूछते हैं कि सनम जावेद को किस नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इससे कबल वो 4 मुकदमात में नामजद थी और चारों मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है वो हो चुकी है। एक मुकदमे में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, 3 मुकदमात में जो उनकी ज़मानत हुई, रोबकार जारी हुई और उसके बाद जब उनको जेल से लेकर निकले तो साथ ही दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह हुआ कि सनम जावेद की जब ज़मानत मंजूर इनके वालिद ने मचलके जमा करवा के रोबकार जमा करवाई। जब उनको जेल से निकाला गया तो साथ ही पुलिस ने दोबारा इनको गिरफ्तार कर लिया और इस टाइम वो वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद भी हैं। लेकिन इनके वालिद से क्या उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, पुलिस ने क्या अपना बयान दिया और आज कैंट कचहरी में किस मुकदमे में उनको पेश किया जाएगा, ये तमाम अहवाल जो है इनके वालिद से हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जावेद साहब, सनम को गुज़िश्ता रोज़ रिहाई मिली, दोबारा गिरफ्तार हो गई, किस मुकदमे में गिरफ्तारी, क्या इतलात है आपके पास? अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। उसको कल 7:30 बजे मैं जब जेल से बाहर लेके निकला हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि मैंने आईजी की दूसरी दफ़ा की स्टेटमेंट, जो पहले उसने स्टेटमेंट दी एक, हमने जब उन्होंने दूसरी दफ़ा उसको दूसरे मुकदमे में बरी होने पे बेल आउट होने पे गिरफ़्तार किया तो हमने हाई कोर्ट से रिट करके कंफर्म किया कि जी हमें बताएं कि सनम के ऊपर कितने केसेस हैं ताकि हम उसके मुताबिक आगे परसू कर सकें। तो आईजी ने वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की कि जी उस पर 96 और 109 नंबर के मुकदमात हैं। उस वक्त तक उसकी 109 में ज़मानत हो चुकी हुई थी, तो हमने सोचा कि अब इसकी ज़मानत हो गई है, अब आईजी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया है तो उसको रिलीज़ करा लेना चाहिए। हमने रिलीज़ करवाया, उन्होंने फिर पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने उसको 1271 नंबर में शाम कर दिया ज़िमनी के थ्रू, और वो 154 दिन के बाद उन्होंने उसको ज़िमनी के अंदर नामज़द किया। ATC 1 में जब वो लेके गए तो ATC 1 की जज साहिबा ने उसको डिस्चार्ज कर दिया उस केस से। तो फिर उन्होंने उसको दोबारा 366 में अरेस्ट कर लिया। हमने 366 में जब अरेस्ट हुआ तो हम कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थे। वहाँ पर आईजी जाकर फिर एक स्टेटमेंट देता है हमें कि जी अब उस पर सिर्फ 4 पर्चे थे। हमने चौथे पर्चे में जब उसकी बेल करवाई है तो कल इन्होंने फिर उसको किडनैप कर लिया, क्योंकि ये लीगल तो है नहीं है कि एक आदमी को जब आपका आईजी एक रिपोर्ट दे रहा है कि उस 4 पर्चे थे और फिर आप उसको किडनैप कर लेते हो। और कल रात 7 बजे से लेके उसे किडनैप किया हुआ है और आज सुबह तक हमें ये नहीं बताया गया कि उसको किस पर्चे में गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अभी तक आपकी कोई मुलाकात हुई सनम से? नहीं, इन्होंने रात को मुझे ये कह के उससे मिलने से, फैमिली को उससे मिलने से रोक दिया कि जी DIG इन्वेस्टिगेशन ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किया कि सनम से कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन मिलने के लिए गया था? मैं और मेरी बीवी और उसकी बेटी मिलने गए थे। आप लोगों को नहीं मिलने दिया? इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी नहीं मिलने दिया? नहीं जी, वहाँ पर उसको, हमें तो ये डर है कि कहीं पुलिस वाले जो हैं उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसको उन्होंने क्रिमिनल्स के साथ बगैर किसी सिक्योरिटी के रखा हुआ है। वहाँ पे वो नशे वाली औरतें, प्रोसिक्यूट्स और डकैती वाली औरतें मुलव्वस हैं। अगर उसको किसी ने नुकसान पहुँचा दिया तो कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या आईजी ज़िम्मेदारी लेगा? क्या DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िम्मेदारी लेगा? कोई उसकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं किया जा रहा। उसको एक ऐसे फ़र्द के तौर पे डील किया जा रहा है जिसको वो समझते हैं कि वो जिस भगौड़े को इस मुल्क में मुलव्वस करना चाहते हैं उसकी राह में वो रुकावट है, और उसको हटाने के लिए वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं बनता कि आप एक आदमी जिसको आपने किसी मुकदमे में नामज़द करके गिरफ़्तार किया है उसके वालिदैन तक से मिलने से रोक दें कि नहीं जी उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके बच्चे उससे नहीं मिल सकते। जेल में आप लोगों की मुलाकात होती है सनम? जेल में हम लोगों को कोई स्पेशल फेवर नहीं थी। उसको C क्लास कैदी के तौर पे रखा गया था और वो जो जेल मेन्यू के मुताबिक हफ्ते में एक मुलाकात होती है वही हमें अलाउ थी जी। तो उस एक मुलाकात में बच्चे सनम के जाके उनको मिल पाते हैं, आप लोग आराम से मिल पाते हैं? कुछ प्राइवेसी की गुफ्तगू आप लोगों की हो पाती है या नहीं हो पाती? नहीं जी, कोई प्राइवेसी वाली गुफ्तगू नहीं हो सकती। वो 20 से 25 मिनट की मुलाकात होती है। उसमें वो जो बैरक जो सलाखें होती हैं उसके पीछे वो होती है, आगे हम बैठे होते हैं। सिर्फ हम लोग उस वक्त उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह हैं, वही उसको
डिलीवर कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो हमें उसको वहाँ देख के उससे मुलाकात करके ये हौसला हो जाता है कि वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अच्छी स्पिरिट में है, वो घबराई हुई नहीं है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेशल हमें कोई मुलाकात की परमिशन दी जाती है, कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाती हमें। ATC में भी जब वो आती हैं जुडिशल रिमांड के बाद, तो वहाँ पे भी आपकी मुलाकात बख्शी खाने में हो पाती है? वो भी बख्शी खाने में भी मुलाकात ऐसे ही होती है कि वो उसके अंदर होती है। जब वो कोर्ट में उसको पेश करते हैं तो जितनी देर में 10-15-20 मिनट के लिए वो कोर्ट में मौजूद होती है अपनी हाज़िरी के लिए, उस वक्त हम उससे फ़िज़िकली उसको टच कर सकते हैं या मिल सकते हैं। अदरवाइज़ तो वो बख्शी खाने में भी वो यही करते हैं कि जी पाबंदी है जी, ऊपर से पाबंदी है जी, आप नहीं मिल सकते। बस यही कर रहे हैं जी 6 महीने से वो। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपकी चल रही है ऑलरेडी? जी हमें अब कंटेम्प्ट ऑफ दोबारा उस पर आप मैं जी हफ्ते को अपील दायर करेंगे? जी मैं हफ्ते को CM दाखिल करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत अब जो है वो कोई इनके साथ नरमी वाला रवैया इख्तियार नहीं करेगी। अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में IG साहब के 2 दफ़ा तहरीरी, 1 दफ़ा AIG के रिटर्न स्टेटमेंट और फिर IG साहब की पर्सनल अपीयरेंस और उनकी अपनी स्टेटमेंट के बाद उनको ये ऑर्डर किया था कि जो आप कह रहे हैं वो लिख के दें, और उसके लिए 10 नवंबर की डेट मुकर्रर की गई थी, लेकिन वो रीशेड्यूल हो गया बेंच। तो मे बी अब वो पीर या मंगल को होगा। मैं हफ्ते वाले दिन उसमें एक CM दाखिल करूँगा और ये जो अब इन्होंने गैर कानूनी किडनैपिंग की है इसको भी कोर्ट से कहूँगा कि जी इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आप किडनैपिंग का या आपसे बेजा में रखने की कोई दायर करेंगे? जी मैं ये भी करूँगा जी। इस केस को ही परसू करेंगे? नहीं, मैं उसमें CM में ही ये सारा कुछ क्लेम करूँगा ना जी, कि ये उसको गैर कानूनी तौर पे किडनैप करते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं। मतलब इससे बड़ी ब्लैकमेलिंग क्या होगी कि आप उसको पकड़ के 8 घंटे तक बगैर किसी पर्चे के उसको रखते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। उसके बाद उसको कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे नहीं मिल सकते, किसी को हम तुमसे मिलने नहीं देंगे। ये किस कानून, कौन सा कानून है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है? वहाँ पे वो छोटे छोटे चर्स बेचने वाली और दूसरी जो क्रिमिनल हैं उनके साथ उसको बंद किया हुआ, उसकी ज़िंदगी की क्या ज़मानत है? उसकी ज़िंदगी को ख़तरा। हम तो अब ये समझते हैं कि पुलिस अथॉरिटीज़ से हमें उसकी ज़िंदगी का ख़तरा है जैसे वो उसको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, सनम से आपकी मुलाकात हुई जेल में, इसके अलावा आपने बताया कि ATC में भी आपकी मुलाकात होती रहती है। सनम के हौसले कैसे हैं और सनम के बच्चों का बताएं, उनके हौसले कैसे हैं? उनकी वालदा से 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है। ज़ाहिर है एक पूरी हमारी फैमिली जो है कर्ब से गुजर रही है, लेकिन बात असूल की है। वो ये कहती है कि मैं शायद पहली औरत होंगी जो मैं PTI का हिस्सा नहीं थी, जिसको इमरान खान ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि तैयबा राजा और सनम PTI का हिस्सा नहीं थी। उनको सिर्फ सोशल मीडिया पे सपोर्ट की वजह से टारगेट किया जा रहा है। और वो कह रही है कि ये जो जितने बहादुर थे जो भाग गए हैं, मैं पहली औरत होंगी जो बाहर निकल के PTI ज्वाइन करूँगी। मतलब वो उसका हौसला बिल्कुल परफेक्ट है। वो किसी भी तरह किसी ब्लैकमेलिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी को कोई नुकसान हुआ या उसको कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा पुलिस कस्टडी में, तो मैं उसका पर्चा जो है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसकी बेटी के ख़िलाफ़ और इस निगरान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दर्ज कराऊँगा। मैं देखूँगा कि ये कैसे उसकी ज़िम्मेदारी से भागते हैं, किस कानून के तहत उन्होंने उसको गिरफ़्तार करके रखा हुआ है। उस पर किसी एक जगह उसकी ना वीडियो मौजूद है, ना उसकी कोई ऑडियो मौजूद है। वो मॉल ऑफ लाहौर के अलावा किसी जगह पे भी पार्टिसिपेशन में जलसे जुलूस में रिकॉर्डिंग के लिए इवन नहीं थी। वो कहती है कि मैं उस दिन की CPR उसकी ये शो करती है कि वो 4 घंटे जना उसके बाहर मॉल ऑफ लाहौर में थी। तो इसको पकड़ते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं, उसको अस्करी टावर में डाल देते हैं, कभी राहत बेकरी में डाल देते हैं, कभी वो जो भगौड़े मुजरिम का घर है उसके घर के बाहर जो हंगामा रही है उसमें डाल देते हैं। अब पता नहीं उसको किस में डाला, अभी तक हमें नहीं पता। हम आके खड़े हैं, उसको पेश करते हैं तो पता चलेगा कि किस में डाला है जी उसको। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपने हमसे बातचीत की। हमारे यहाँ सनम जावेद के वालिद से गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि सनम के ऊपर अब किस मुकदमे में उसको नामजद किया गया ये भी इनको इल्म नहीं है, लेकिन सनम के जो हौसले हैं वो आज भी जवान है। वो ये कहती हैं वो पहली खातून होंगी जो जेल से निकलने के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके बच्चे और ये पूरी फैमिली कर्ज से जरूर गुजर रही है, लेकिन असूल के लिए वो हमेशा डटे रहेंगे। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने